नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन लेकर। इन्फॉर्मेशन जो निकल के आई है या फिर गाइडलाइन कहें, वो यूजीसी की तरफ से निकल के आई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। और हालांकि गाइडलाइन जो है वो 5 जून को ही जारी हो चुकी है, बट आपके सामने मैं ये वीडियो लेके 8 तारीख को इसलिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट है। कई सारे बच्चों को डाउट है कि क्या बीएड कर सकते हैं, क्या बीए बीएड एक साथ कर सकते कि नहीं कर सकते, या फिर बीए के साथ डिप्लोमा डीएलएड कर सकते नहीं कर सकते, या फिर डबल डिग्री एक साथ ले सकते नहीं ले सकते। कुछ बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे, न्यूज़ में सुना होगा, पेपर में सुना होगा कि 2 डिग्री एक साथ आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी डेप्थ में जब हम जा रहे हैं तो हमें क्लियर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो परिणाम एकेडमी की जो टीम है वो इसी एनालिसिस के लिए जानी जाती है, और थोड़ा लेट से ही सही लेकिन पूरे एनालिसिस के साथ आपके सामने मैं आज उपस्थित हुआ हूं। और आज आपको यूजीसी से जो गाइडलाइन आई हुई है उससे रिलेटेड मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, चाहे वो बीएड का डाउट आपके हो, चाहे वो एमएड का डाउट हो, चाहे वो डीएलएड का डाउट हो, या फिर किसी इंजीनियरिंग डिग्री का डाउट हो। सारे डाउट आपको आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट सुनिएगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको और किसी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा। बैकग्राउंड में जाने का मतलब ये है कि मैं 2012 में जाऊंगा। 2012 में जब यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी तो उस समय बताया था कि एक साथ जो 2 डिग्री लेते हैं वो मान्य नहीं है। आप एक डिग्री रेगुलर मोड से और एक डिप्लोमा ले सकते हैं डिस्टेंस मोड से। ये 2012 में था। फिर आया 2020 का समय। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई। उसके बाद 13 अप्रैल 2022 को, ये आप डेट देख रहे होंगे, 13 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन या फिर गाइडलाइन जारी होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से कि जो हमने पहले इसको रोका हुआ था कि आप एक साथ 2 डिग्री नहीं ले सकते, वो अब आप ले सकते हैं। एक साथ 2 डिग्री आप ले सकते हैं, या फिर डिप्लोमा ले सकते हैं, फिर डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा ले सकते हैं। मैं सीधा यहाँ पर नीचे आऊंगा। ये मैं आपको अभी पुराना दिखा रहा हूँ, 13 अप्रैल 2022 तक का दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था, ये गाइडलाइंस पे सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ कि एक कोई भी स्टूडेंट 2 डिग्री एक साथ ले सकता है। बस फर्क ये होना चाहिए या फिर शर्त ये होनी चाहिए कि उसकी टाइमिंग मैच नहीं होनी चाहिए। मैच इन द सेंस कि मान लीजिए आप बीए इकोनॉमी से, और सॉरी बीए मान लीजिए हिंदी से करना चाह रहे हैं, एमए करना चाह रहे हैं, या फिर मैं आपको मास्टर्स को बता रहा हूँ, एमए सोशियोलॉजी और एमए फिलोसफी का आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप 2 डिग्री एक साथ लेना चाह रहे हैं, फिलोसफी की भी और सोशियोलॉजी की भी। आप किसी यूनिवर्सिटी में गए, मान लीजिए आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए, वहां पर आपने अप्लाई किया, तो वहां पर आपकी जो फिलोसफी क्लासेस है वो फर्स्ट मीटिंग में चल रही हो और सोशियोलॉजी क्लासेस आपकी सेकंड मीटिंग में चल रही हो, तो ही आप एक साथ डिग्री ले सकते हैं। अगर दोनों डिग्री वहां पर सेम टाइम पे चल रही है, उसकी क्लासेस सेम टाइम पे चल रही हैं, तो आप क्लासेस या डिग्री नहीं ले सकते। ये यूजीसी ने कहा था कि आप डिग्री ले सकते हैं बशर्ते कि दोनों का टाइमिंग सेम ना हो। पहली बात, ठीक है, बीए बीए कर सकते हैं आप, एमए एमए कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा उस समय बताया गया था। दूसरा क्या बताया गया था कि ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम, 1 इन फुल टाइम फिजिकल मोड पे और एक ओडीएल यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड से। यानी कि आपने इग्नू का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, एनआईओएस का नाम सुना होगा। आप रेगुलर कॉलेज से बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, साथ साथ आपने डिस्टेंस से भी एक डिग्री या डिप्लोमा ले लिया, तो वो भी आप ले सकते हैं, ये वैलिड है। ठीक है, अभी मैं पीछे की कहानी बता रहा हूँ, अभी आपको नई गाइडलाइन नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तीसरा क्या था कि डिप्लोमा या डिग्री, डिप्लोमा डिग्री ये भी आप एक साथ ले सकते हैं डिस्टेंस मोड से या फिर फिजिकल मोड से, बस टाइमिंग सेम ना हो। लेकिन आप एक साथ ऑनलाइन डिग्री जो होती है, जिसको आप डिस्टेंस मोड कहते हैं, वो आप एक साथ डिग्री ले सकते हैं। जैसे आपको इग्नू से मान लीजिए एमए फिलोसफी करना है और सोशियोलॉजी करना है, तो आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई थी। लोगों का जो डाउट था वो पॉइंट नंबर 5 में था, पॉइंट नंबर 5 में था, और यही सबसे बड़ा पॉइंट है। यूजीसी ने यह कहा था कि भाई ये सारी चीजें तो हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि 13 अप्रैल 2022 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके पहले जिन्होंने ऐसा काम किया है, ऐसा काम इन द सेंस जिन्होंने इसके पहले 2 डिग्री एक साथ ली है, डिप्लोमा एक साथ लिया है, या फिर डिस्टेंस ऐसा किया है, वो सारी डिग्री वैलिड नहीं होगी।
इसके बाद जो करता है उनके लिए यहाँ पर वैलिड है। यानी कि 13 अप्रैल 2022 के बाद अगर कोई व्यक्ति एक साथ 2 डिग्री लेना चाहता है या फिर ऑनलाइन डिस्टेंस के माध्यम से डिग्री लेना चाहता है तो वो वैलिड है। ये यहाँ तक था। लेकिन अब कहानी क्या चेंज हुई, जो अभी वर्तमान में शोर मचा हुआ है, अब वो कहानी मैं आपको दिखा रहा हूं। 5 जून को यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ यूजीसी की तरफ से। आप देखें 5 जून 2025 को इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि जो हमने रोक लगाई थी 2022 में, 13 अप्रैल 2022 को जो हमने रोक लगाई थी कि पुराने स्टूडेंट जिन्होंने एक साथ 2 डिग्री कंप्लीट किया है, फिर एक साथ 2 डिप्लोमा कंप्लीट किया है, ऐसे लोग इनवैलिड थे। लेकिन अब जो है वो लोग वैलिड हो जाएंगे। आप ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिएगा, पहले बात में लिखा है। बाकी सारी बातें सेम है, सारी बातें सेम है जो 2022 के नोटिफिकेशन में दी थी, वही सारी बातें सेम है कि आप एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं, बस टाइम आपका अलग अलग होना चाहिए। आप एक साथ 2 ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से ले सकते हैं, उसका भी आप डिग्री ले सकते हैं। और आप अगर आप साथ साथ आप बीए करना चाहते हैं, एमए करना, तब भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें सेम है। बस चेंजेस क्या है कि जो व्यक्ति 13 अप्रैल 2022 के पहले ऐसे काम किया था, ऐसी डिग्री लिया था, वो भी अब वैलिड कर दी गई है। ठीक है, यहां तक सबने बताया है, सारे एजुकेटर्स ने बताया, और आप ऑनलाइन भी पढ़ पा रहे होंगे, नोटिफिकेशन पढ़ पा रहे होंगे। अब मुद्दा कहां फंसता है, लोगों को डाउट क्या है? डाउट सबसे बड़ा क्या है कि टीचिंग से रिलेटेड डाउट है। टीचिंग से रिलेटेड डाउट क्या है कि मैं इतने में बता दे रहा हूं, आपको समझ पा रहे होंगे कि जैसे यूजीसी जो होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है, यूजीसी, और एक तरफ है हमारा एनसीटीई, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो जो आपके टीचिंग के कोर्सेस होते हैं, जैसे आपका डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया, बीएलएड हो गया, ये सारे कोर्स किसके अंडर में आते हैं? एनसीटीई के अंडर में आते हैं। ठीक है, और जो आपके बीए हो गए, एमए हो गया, एमकॉम हो गया, एमएससी हो, ये सब किस में आता है? यूजीसी के अंदर में आता है। ठीक है, तो लोगों में ये डाउट है सर कि यूजीसी की गाइडलाइन है, एनसीटी का तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिया नहीं है, एनसीटी का कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब सर मैं साथ में बीए कर सकता हूँ लेकिन बीएड नहीं कर सकता हूँ? ऐसा लोगों का डाउट है कि सर मैं बीए कर रहा हूँ और बीए ही कर सकता हूँ, एमए कर रहा हूँ तो एमए ही कर सकता हूँ, मैं बीएड के साथ, सॉरी, बीए के साथ बीएड नहीं कर सकता? ऐसा लोगों में डाउट है। या फिर बीए के साथ में डीएलएड नहीं कर सकता, ऐसा डाउट है। क्यों क्यों? क्योंकि भाई एनसीटी में यहाँ पर आता है जो टीचिंग कोर्सेस होते हैं। तो मैं आपको आज परिणाम एकेडमी के इस यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही साफ साफ क्लियर क्लियर बता दे रहा हूँ कि जो यूजीसी गाइडलाइन हुई है उसमें एनसीटीई के कोर्सेज भी शामिल हैं। कैसे शामिल है, मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूं, आपको मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं। ये पहले भी शामिल था, मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूं। आप यहां पर जब नीचे आएंगे, नोटिफिकेशन जो नीचे आएंगे, आपको मैं दिखा रहा हूं, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। अब यहां पर देखिए, ये जो नई गाइडलाइन है 5 तारीख को आई, उसमें आप देखिएगा, पहला तो यूजीसी, ये आप सब जानते हैं, यूजीसी में एमए, एमकॉम जो भी सब है, ठीक है। उसके साथ ऑल्सो द governed by the regulation notice, sorry, also the respective statutory bodies और professional councils wherever applicable, यानी कि जो स्टेचुरी बॉडीज हैं उनके थ्रू जो कोर्सेस होते हैं वो भी यहां पर अप्लीकेबल हैं। स्टेचुरीज बॉडीज, ये तो 5 जून को मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको मैं पुराना वाला भी दिखा रहा हूं जो ये देखिए, ये अप्रैल वाला है, 2022 वाला है। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर भी सेम बात लिखी गई कि यूजीसी के थ्रू जो कोर्सेस होते हैं और साथ साथ जो स्टेचुरी बॉडीज हैं और प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं उनके जो कोर्स होते हैं वो भी यहां पर आप कर सकते हैं। तो हमारा जो एनसीटीई है ये एक स्टेचुरी बॉडी है, एनसीटीई एक स्टेचुरी बॉडी है। तो इसके अंतर्गत जितने भी कोर्सेस आते हैं उनके लिए भी यही सेम प्रावधान शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अगर बीए कर रहा है तो उसके साथ साथ वो बीएड भी कर सकता है, वो डीएलएड भी कर सकता है, जिसको हम बीटीसी कहते हैं। यानी कि वर्तमान में अगर आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर थोड़ा अलग से बात करूं मैं,
आपको मैं क्लियर बताऊं, क्योंकि इसी में बहुत सारे बच्चों को डाउट है और हजारों कमेंट्स पड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो एनसीटीई क्या है, इसको व्हाइट कर दूं और मोटा कर दूं। एनसीटीई क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडीज है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। साफ साफ गाइडलाइन में लिखा है कि यूजीसी स्लैश स्टैट्यूटरी बॉडीज या फिर गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स, ये सभी क्या है, वैलिड होंगे। इन द सेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बीए के साथ साथ अब बीएड भी कर सकते हैं। आप बीए के साथ साथ अब डीएलएड भी कर सकते हैं, जिसको हम बीटीसी कहते हैं, पूर्ण नाम बीटीसी था, अलग अलग राज्यों में इसको जाना जाता है। ये भी कर सकते हैं। बस शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त आपको फॉलो करनी है कि आपकी जो बीए की टाइमिंग है और जो आपकी बीएड की टाइमिंग है ये सेम नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपने मान लिया किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, किसी कॉलेज में, और वहां पर बीए की क्लासेस आपकी मॉर्निंग में चल रही है, मॉर्निंग शिफ्ट में, और आपकी बीएड की क्लासेस इवनिंग शिफ्ट में चल रही है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं साथ में, बीए भी और बीएड भी। लेकिन अगर वहां पर बीए की क्लासेस मॉर्निंग में चल रही है और सेम कॉलेज में बीएड की भी क्लासेस मॉर्निंग में चल रही हैं, तो आप उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं ले सकते। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, और ऐसा यूजीसी कहना चाह रही है, मैं नहीं कहना हूं, ऐसा यूजीसी कहना चाह रही है। ठीक है, समझ गए आप। एक तो ये सबसे बड़ा मैंने डाउट क्लियर कर दिया कि बीए बीएड आप कर सकते हैं, क्योंकि एनसीटीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बीएड एमएड ये सारे कोर्सेज भी शामिल होंगे। ठीक है, अब जो दूसरा डाउट बच्चों को है सबसे ज्यादा कि सर ये बताइए कि मैं फर्स्ट ईयर में मैं बीए कर रहा हूं, अभी सेकेंड ईयर में हूं, फर्स्ट ईयर में हूं, तो क्या मैं अब बीएड का फॉर्म भर सकता हूं? क्या मैं अब बीएड का फॉर्म भर सकता हूं? मैं बीए कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर में हूं, बीए कर रहा हूं, बीएससी कर रहा हूं, या फिर जो भी है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मैं फर्स्ट ईयर में हूं, मैं सेकेंड ईयर में हूं, मैं लास्ट ईयर में हूं, तो क्या मैं बीएड का फॉर्म भर सकता हूं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आप भर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में, चाहे आप थर्ड ईयर में हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री एक साथ अवेलेबल है। पहला डाउट मैंने क्लियर किया। दूसरा डाउट ये है कि क्या सेम ही यूनिवर्सिटी से, सेम ही कॉलेज से आप फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल आप भर सकते हैं। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से आप बीए कर रहे हैं, तो आप उसी कॉलेज में या दूसरे कॉलेज में उसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड आप बीएड भी कर सकते हैं। बस टाइमिंग दोनों की सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा डाउट कि डिस्टेंस मोड में मैं कर सकता हूं कि नहीं, तो डिस्टेंस मोड में तो पहले भी अलाउ था, आज भी अलाउ। तो डिस्टेंस मोड में जैसे आप बीएड का जो कोर्स होता है वो आपको क्लासेस जानी पड़ेंगी, तो रेगुलर मोड में आप करिए, बीएड आप रेगुलर कर लीजिए और डिस्टेंस मोड में आप बीए डाल दीजिए। ठीक है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपका एडमिशन पहले बीए में होना चाहिए, पहला एडमिशन आपका बीए होना चाहिए, उसके बाद आप बीएड करेंगे। ये डाउट हो गया। चौथा डाउट ये है कि सर सीधा सीधा मैं बीएड ही ना कर लूं, मुझे बीए करने की क्या जरूरत है, मैं बीएड कर लूं? तो ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको पहले बीए में एडमिशन लेना होगा, उसके तुरंत बाद आप बीएड में ले सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं, दोनों की टाइमिंग सेम ना हो, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब और बच्चों का क्या डाउट था, मैंने कई सारे कमेंट्स देखे बच्चों के, तो उसमें डाउट ये था कि सर मैंने बीए या फिर एमए रेगुलर मोड से किया है, लेकिन दूसरी डिग्री जो है हमारी सेकेंडरी डिग्री है उसको मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया है, तो क्या ऐसी डिग्री वैध है? जैसे एग्जांपल मैं दूं, बच्चों का डाउट क्या था, एग्जांपल मैं अगर दूं तो बच्चों ने कहा सर, इसको मैं अगर पहले मिटाऊं तो बच्चों ने कहा सर, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चे ने कहा कि सर बीए जो है मैं रेगुलर कर रहा हूं, ठीक है, रेगुलर मैंने 2017 में किया, एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, और उसी के साथ साथ मैंने कोई दूसरा कोर्स बीए मान लिया इसमें, अब इसमें इंग्लिश में किया था और यहाँ पर मान लिया हिंदी, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसको आप एक एग्जाम्पल समझिएगा, इसको मैंने प्राइवेट कॉलेज से कर लिया, ठीक है,
एक रेगुलर मोड से, एक प्राइवेट कॉलेज से। तो क्या ऐसी डिग्री वैध है? तो इसका जवाब भी है हाँ, वैध है। बस इसकी एक शर्त होनी चाहिए कि जो ये आपने प्राइवेट कॉलेज से आपने ये जो डिग्री ली है, ये कॉलेज वैध होना चाहिए। वैध मतलब अंडर यूजीसी के अंडर आना चाहिए। यूजीसी की जो गाइडलाइंस है कि एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, उसके अंदर ये कॉलेज आना चाहिए या ये यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। सीधा सीधा अगर कहें तो वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी जहां से आपने प्राइवेट कॉलेज से आपने डिग्री ली है, वो कोई फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, वो यूजीसी की लिस्ट में वो यूनिवर्सिटी और वो कॉलेज होना चाहिए, तब आपकी डिग्री वैध होगी। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों डाउट, सर मैं 2017 में रेगुलर डिग्री प्राइवेट कॉलेज से कर लिया, फिर मैंने यहाँ से कर लिया, तो क्या वो डिग्री वैध होगी कि नहीं होगी? तो बिल्कुल वैध होगी, बस कॉलेज सही होना चाहिए। कॉलेज आपका सही होना चाहिए, वो यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया सारा फॉलो करता हो कि एक कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सारी चीजें वो फॉलो करता हो। ठीक है, तो ये मैंने आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर किए। ठीक है, तो अब क्या क्या हो गया, मैं एक बार सम अप करूं तो बेसिक चीजें आप सबको पता है, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर्स ने बता दी और आप न्यूज में पढ़ चुके होंगे, इंस्टाग्राम में पढ़ चुके होंगे, सोशल मीडिया पे एकदम तबाही मची हुई है। लेकिन जो डेप्थ में जानकारी थी वो आपको क्लियर नहीं थी, ये आप भी मानेंगे। और आप अगर आपने ये पूरे वीडियो 15 मिनट के आपने देख ली है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई और जगह देखने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, मैं एक बार सम अप करता हूँ। 13 अप्रैल 2022 को यूजीसी की गाइडलाइन आती है कि आप एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं, बस उसका टाइमिंग सेम नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा ये था कि आप रेगुलर मोड से और एक डिस्टेंस मोड से डिग्री ले सकते हैं, यानी कि आप कॉलेज जाके फिजिकल मोड में आप एक डिग्री लेंगे और साथ साथ आप डिस्टेंस से भी फॉर्म भर सकते हैं किसी और डिग्री के लिए, वो आप ले सकते हैं। या फिर आप रेगुलर मोड में आप जाके डिग्री ले सकते हो और डिप्लोमा आप डिस्टेंस से कर सकते हैं। ये सारी चीजें 2022 में लिखी थी, लेकिन उसमें 5वां पॉइंट ये था कि आप जो जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके बाद ऐसा लागू होगा, इसके पहले जो भी लोगों ने ऐसी डिग्री ली है उनके ऊपर ऐसा लागू नहीं होगा। ठीक है, कहानी वहां खत्म हो गई। 3 साल बाद यूजीसी को दिमाग आया कि भाई ऐसे तो बहुत बच्चों को नुकसान हो जाएगा। 5 जून 2025 को नई गाइडलाइन आती है, सारी चीजें सेम लिखी जाती है, बस जो 5वां पॉइंट था उसको बदल दिया जाता है। उसको ये कहा जाता है कि जो भी जितने भी बच्चे हैं 13 अप्रैल 2022 से पहले उन्होंने अगर ये ऐसा काम किया है, डबल डिग्री ली है, तो उनकी डिग्री सारी वैलिड होंगी। ये बातें कह दी गई। ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा क्या था, बहुत बच्चों को डाउट था, मतलब लगभग बच्चों को डाउट था कि क्या सर बीएड कर सकते हैं साथ साथ, क्या एमएड कर सकते हैं साथ साथ? तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूजीसी के साथ साथ स्लैश करके स्टैट्यूटरी बॉडी भी दिया है, और एनसीटीई जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट का जो हेड है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसके अंडर में आपका बीएड आता है, एमएड आता है, बीएलएड आता है, डीएलएड आता है, ये सारे कोर्स आते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप पहले बीए में एडमिशन लीजिए, उसके बाद फिर आप बीएड में ले लीजिए, बस कॉलेज का उसका क्लासेस का टाइम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप डिस्टेंस मोड में ले लीजिए जैसा आपको सुटेबल हो, बट अगर आप फिजिकल मोड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉलेज का टाइम सेम नहीं होना चाहिए, क्लासेस का टाइम सेम नहीं होना चाहिए आपके बी और बीएड में। ठीक है, अब यहाँ पर एक और डाउट है जो मैंने आपको क्लियर किया कि प्राइवेट कॉलेज वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, कि सर मैंने बीए रेगुलर किया है, एमए रेगुलर किया, लेकिन मैंने एमएड की डिग्री या फिर डीएलएड की डिप्लोमा मैंने प्राइवेट कॉलेज से ले ली है, क्या वो वैलिड है? तो बिल्कुल वो वैलिड है, बस वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी जिससे वो एफिलिएटेड कॉलेज है, वो यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके क्राइटेरिया पे खरा उतरना चाहिए, यानी कि यूजीसी ने उसको ब्लैक लिस्टेड ना किया हो, यूजीसी ने उस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को खारिज ना किया हो। ठीक है, आप आए दिन सुनते रहते हैं कि यूजीसी ने 10 यूनिवर्सिटीज को, 10 कॉलेजेस को ब्लैक लिस्टेड किया क्योंकि वो यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ऐसा आपका कॉलेज ना हो। ठीक है, यानी कि आपने किसी ऐसे कॉलेज से डिग्री या डिप्लोमा ना लिया हो जो वैलिड ही ना हो। तो जब कॉलेज यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं होगी तो आपका डिग्री और डिप्लोमा कहाँ से वैलिड हो जाएगा? तो कॉमन सेंस की बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो सारे डाउट मैंने क्लियर किए। आप बीए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, आप एमएड कर सकते हैं, एमएड के साथ साथ आप एमए भी कर सकते हैं, तो कई सारी चीजें यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको क्लियर की। फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट रह गया हो, कोई चीज वो नहीं समझ पा रहा हो, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछें, और हमारी टीम पूरी तरीके से तत्पर है कि आपके हर प्रश्न का जवाब देगी बिल्कुल टाइम पर। परिणाम एकेडमी की टीम बिल्कुल इसी के लिए जानी जाती है कि वो जब भी कोई नोटिफिकेशन लेके आती है जॉब का हो, चाहे ऐसा डाउट हो,
पूरा एनालिसिस करके तब आपके सामने वीडियो लेके आती है, ताकि आपको किसी भी तरीके का डाउट आपके मन में बचे ही ना। ठीक है, तो ये मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखाया कि एनसीटीई वाले जितने भी कोर्सेज हैं वो वैलिड हैं, वो भी आप इनके हिसाब से कर सकते हैं। कोई मैंने यहाँ अपने तरफ से कोई बातें नहीं बताई, बस मैंने जो गाइडलाइन थी मैंने उसी को डेप्थ में करके रिसर्च करके मैंने यहाँ पर चीज़ें आपको सामने रखी हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिनको ये डाउट आ रहा हो। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, हम उसका वेट करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। जय हिंद, जय भारत।